4 आदमी होंगे वहाँ पे उसको संभालने में। नमस्कार दर्शकों, मैं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, मैं इसको आपको बता दूं कि इस वक्त मौजूद हूँ मैं स्वर्गीय गोपीनाथ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। और आपको बता दूं, मुझे वाकई खेद हो रहा है कि यहाँ कुछ घंटों पहले ही एक 11 साल के मासूम ग्रंथ हसमुख मुता नामक बच्चे की जो है स्विमिंग पूल में डूबकर उसकी मौत हो गई है। और इसके चलते जो है पूरे मोता परिवार को या यहाँ के परिसर के जितने भी लोग हैं उनमें एक आक्रोश आ गया है। और इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सही कई सारे सवाल या निशान खड़े हो गए, क्योंकि जिस स्विमिंग पूल में वो लड़का डूबा वो स्विमिंग पूल बड़े लोगों के लिए था और उसके बाजू में एक छोटे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल था। अगर छोटे बच्चे के लिए अलग स्विमिंग पूल था तो प्रश्न ये है कि ग्रंथ ये स्विमिंग पूल में कैसे गया, और अगर वो वहाँ गया है तो यहाँ के लाइफ गार्ड जो थे उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं। अगर वो मौजूद थे तो अगर ग्रंथ डूब रहा था तो ये क्या कर रहे थे। सारे सवाल जो है अपने आप में कहीं ना कहीं ये दर्शाते कि ये ठेकेदार की और यहाँ पर उपस्थित जितने कर्मचारी थे उनकी लापरवाही है। और इसी विषय में आज मेरे साथ में यहाँ पर है समाज सेवक प्रदीप जंगम। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को चालू कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा था। इन्होंने काफ़ी मशक्क़त की थी, उपोषण किया था, कई तरह के आंदोलन किए थे, तब जाके जो है प्रशासन ने इनके सामने घुटने टेके थे और ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे चालू हुआ था। प्रदीप जी, ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एक यादगार है आपके उद्योग उपोषण की, जो आपने 15 दिन के उपोषण किए थे और आंदोलन करने के बाद में कहीं ना कहीं इसका उद्घाटन हुआ था। क्या आपको ये उम्मीद थी कि आपके इस उपोषण का नतीजा ये निकलेगा कि इस तरीके से किसी मासूम बच्चे की यहाँ पर जो है मौत हो जाएगी? जी देखिए, इस घटना का मैं शोक जाहिर करता हूँ। बहुत ही दुखद घटना हो गई है। ग्रंथ उसका नाम है लड़के का, और लाइफ गार्ड्स नहीं थे यहाँ पे अवेलेबल। भले ये कॉन्ट्रैक्टर जो भी है कुछ भी बोलेंगे, लाइफ गार्ड अगर रहते तो वो बच्चे की जान बचा सकते थे। इवन बच्चा स्विमिंग पूल में ही एक्सपायर्ड हो गया था। उसके बाद उसको तुंगा हॉस्पिटल लेके गए। तुंगा हॉस्पिटल में भी पेरेंट्स को कम से कम 1.5 घंटे तक इन्फॉर्म भी नहीं किया कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है करके। उनको ऐसी आशंका थी कि यहाँ पे वो मरा ही नहीं है करके, वहाँ पे जाके वो जिंदा हो जाएगा तो फिर पूरी केस इधर उधर सेट कर डालेंगे। उसी के हिसाब से उन्होंने बताया नहीं था। अभी पेरेंट्स को पता भी चल गया, पेरेंट्स अभी वहाँ पे मौजूद भी है तुंगा हॉस्पिटल में। सबसे बड़ी बात तो यही बोलना चाहूँगा कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने का इरादा ये था कि मीरा भाईंदर की यूथ एक जगह पर आकर अपने सिटी का नाम रोशन करें, यहाँ पे अच्छे स्विमर्स बने। लेकिन स्विमर्स के हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ पे जो प्रायोजन किया है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसी के लिए बहुत सारे ऐसे, अगर मुझे भी फ़ोन आते तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि आप वहाँ पे मत लो, आप चाहिए तो कोई प्राइवेट स्विमिंग पूल में जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं रहती है। इसके पहले के 3 कमिश्नर जो आके गए थे उनको भी मैंने इसके बारे में बहुत बार बोला कि यहाँ पे लाइफ गार्ड्स अवेलेबल नहीं रहते थे स्विमिंग पूल के लिए। आप एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को आप नोटिस दे दीजिए, आप खुद जाइए वहाँ पे, वर्किंग डेज में कभी आप जाके जांच कीजिए। लेकिन वो ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन क्या है कि जब तक कोई मरता नहीं तब तक महानगर पालिका हो गई, पेरेंट्स हो गए, वो जागते नहीं है। कोई अपना नहीं जाता तब तक उसका दुख नहीं होता है। तो यही आज हालत ऐसी हो गई है कि आज एक बच्चे की यहाँ पे जान चली गई है। तो मेरा यही बोलना है प्रशासन को, जो अभी नए कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं राधा विनोद जी शर्मा जी, कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स, इसमें मेन कॉन्ट्रैक्टर अलग है, सब कॉन्ट्रैक्टर अलग है, और स्विमिंग का कॉन्ट्रैक्ट अलग को दिया हुआ है। जैसे तीनों कॉन्ट्रैक्टर से जितने भी टीम है उनके ऊपर, सबके ऊपर FIR फाइल होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए। महानगर पालिका का है तो महानगर पालिका इसको चलाने के लिए ले, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के भी कंप्लेंट्स है कि 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपया सिर्फ स्विमिंग का ही लेते हैं। तो आखिर महानगर पालिका का होने के बावजूद भी महानगर पालिका क्यों नहीं चला सकती है? तो ये कहीं ना कहीं पैसे कमाने के चक्कर में आज एक बच्चे की जान गंवानी पड़ी। नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र जैन है। क्या बोलेंगे जैन साहब इस घटना के बारे में? ये 500% वहाँ के लाइव जो सिक्योरिटी और गार्ड होते हैं उनकी मिस्टेक है। अगर बच्चे का वो ध्यान रखते तो आज बच्चा हॉस्पिटल में नहीं होता। उनको प्रॉपर, जब वो बच्चा स्विमिंग में सीखने जा रहा था तो उनकी एक जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे को सिखाते टाइम लाइफ गार्ड वहाँ रहे, लेकिन वहाँ कोई भी लाइफ गार्ड नहीं था, जिसके कारण आज ये हादसा हुआ बड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर तुरंत ध्यान दे और जल्द से जल्द इन सबको गिरफ्तार करके कार्रवाई करे। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम हसमुख रमेश कुमार मुत्था है। क्या बोले, क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ? मेरा बेटा लास्ट 7 दिन से मीरा भाईंदर स्पोर्ट्स क्लब में स्विमिंग सीखने जा रहा था। आज सुबह 11 बजे का उनका संडे का था। शाम ऐसे नॉर्मली शाम को 7 से 8 का होता है, संडे था, इसके लिए उनका बैच आज 7 से 8 सुबह 11 से 8 बजे का था।
ये घटना हुई तब मुझे 11:15 बजे यहाँ से फ़ोन आया, मेरे फ्रेंड लोग जो उनके साथ जाते हैं, कि भाई आप जल्दी से टुंगा हॉस्पिटल पहुँचिए। मैं टुंगा हॉस्पिटल पहुँचा तब मुझे ये पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई, मेरा बच्चा इस दुनिया में अब रहा नहीं। ये अब लापरवाही स्पोर्ट्स क्लब के अंदर लाइफ गार्ड वालों की है कि जब साइंस ऐसा कहता है कि कोई भी बॉडी अगर पानी के अंदर तैरती है, पानी भर जाता है, उसके 10 मिनट तक पानी के ऊपर तैरती है, तब तक वो लाइव रहता है, वो जीवित रहता है। अगर वो लाइफ गार्ड वाले उन्होंने वहाँ पे अगर ध्यान दिया होता तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता, ऐसी घटना घटती नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर से, और जहाँ पे मीरा भाईंदर की पब्लिक वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब में बच्चों को भेजती है, तो कृपया करके सब सेफ्टी के साथ अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें, कि मेरे बच्चे के साथ जैसा हुआ किसी और के साथ ऐसा नहीं हो। ऐसा मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है सबसे। आपका बच्चा कितने बजे गया था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? सुबह 11 बजे जाता है, वहाँ पे उनका बैच था। कितने बजे ये घटना हुई, क्या बताएंगे? ये 11:15 से 12 बजे के बीच में मेरे हिसाब से होनी चाहिए। मुझे 12:15 बजे फ़ोन आया इसके लिए। बहुत सारे बच्चे थे उनके साथ। हाँ, उनके साथ है। जब उधर सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं था, बच्चे लोग जब आके अंदर बताया कि ऐसा ऐसा, हाँ, मतलब ढूंढने लगे। आप जब बच्चे जब बाहर निकलते हैं स्विमिंग में से, तब है ना, जब ग्रुप वाले बोले कि भाई ग्रंथ आया नहीं है, तो वापस वहाँ पे देखा कि उन्होंने इस अंकल के ग्रंथ बाहर आया नहीं है, वहाँ पे उनको देखा कि मेरा बच्चा पानी के ऊपर तैर रहा था। तब उनको जाके पता चला कि बच्चा मिसिंग है। आप क्या मानते हैं इस घटना के लिए, कौन दोषी है, क्या मानते हैं? ये स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर से, जो कमेटी मेंबर हैं, वहाँ के लाइफ गार्ड है, उनकी ही ये अव्यवस्था है, और क्या बोल सकते हैं कि उनकी लापरवाही से हमारे बच्चा आज हमने खो दिया है। क्या मांग करेंगे आप? मैं ये आह्वान ऐसा करूंगा कि जो भी ये कार्य करते हैं, जिसको इन्होंने ठेकेदार में दिया है, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए, और जो ये लाइफ गार्ड है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और फ्यूचर में ऐसी कोई घटना न बने, ऐसी हम मांग करते हैं। सर, स्विमिंग पूलमध्ये मुलाची मृत्यू झाली, काय बोलणार आहे घटना? नाही, या भाईंदरचा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूलमध्ये एक 11 वर्षाचा तरुण मुलाचं डुबून मयत झाला आहे, आणि हा मुलगा माहिती पडली की गेल्या 7 दिवसापासून स्विमिंग शिकायला जात होता। आता ज्यावेळी मुलगा एखादा स्विमिंग शिकायला जातो म्हणजे त्याला स्विमिंग कोचेस जे असतात, आणि प्रत्येक ठिकाणी स्विमिंग पूलला लाईफगार्ड यासाठीच ठेवतो आहे कुठले असं घटना घडू नये। आता ही घटना घडली आहे तर नक्की याच्याबद्दल FIR केलेली आहेत। आता इन्व्हेस्टिगेशन करतील, पण प्रथमदर्शी ही नक्कीच आहे की लाईफगार्डची यामध्ये चूक मोठी आहे असं तरी दिसून येते। तरी आता मी आलेलो का हसमुख ज्यांचा मुलगा आहे तो माझे मित्र आहेत, मी त्यांना आज सांत्वना देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे मेंतर, आणि नक्कीच यावर उचित चौकशी आम्ही करायला लावतो। आज मीरा भाईंदर शहरात मोठी दुर्घटना घडलेली आहे। जे मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचं जे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आहे, त्या ठिकाणी स्विमिंग पूल, या ठिकाणी 11 वर्षाचा म्हणून एका मुलाचं आज दुर्दैवाने मृत्यू झालेला आहे। त्या इकडचा जो ठेकेदार आहे, सब ठेकेदार, आणि महानगरपालिकेने जो ठेकेदार जो आहे, वसईचा एक ठेकेदार होता, त्याला ठेका दिला होता। त्या ठेकेदाराला दबाव, इकडच्या स्थानिक राजकीय नेत्यांनी दबाव आणून आपल्या कार्यकर्त्याला खुश करण्यासाठी सब ठेकेदार म्हणून नेमण्यात आलं। या ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे आज दुर्दैवाने 11 वर्षाचा बालकाचा मृत्यू झालेला आहे। या सर्वस्वी जबाबदार हे ठेकेदार आहे। महाराष्ट्र निर्माण सेनेची मागणी आहे की या दोन्ही ठेकेदारावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, आणि या पीडिताला न्याय मिळाला पाहिजे। जर जिथपर्यंत या पीडिताला न्याय मिळत नाही, तिथपर्यंत हे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र निर्माण सेना चालू देणार नाही। प्रत्येक इकडच्या सभासदांना माझी विनंती आहे, आज ही घटना एका व्यक्तीवर घडली आहे, उद्या तुमच्यावर घडायला नको। त्यासाठी येणाऱ्या आंदोलनामध्ये आपण सर्वांनी मिळून सामील व्हा, जेणेकरून या जनतेचा आवाज लोकप्रतिनिधी आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिका, झोपलेले महानगरपालिकेचे अधिकारी यांना जागे करण्यासाठी आपण सर्वांनी सामील व्हा। आणि जे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये राजू किचन्स म्हणून अनाधिकृत रूपाने हॉटेल चालवतात, याची वारंवार आम्ही कंप्लेंट केली होती, तरी महानगरपालिकेचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात। आज जी घटना घडली याची सर्वस्वी जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे। ना इथे लाईफगार्ड होता, ना सिक्युरिटीवाला होता, ना पण ती इथे सुरक्षा होती। जर इथे एखादी सुरक्षा असती तर आज 11 वर्षाचा बालकाचा जीव वाचला असता। महाराष्ट्र निर्माण सेना याचा जाहीर निषेध करते। आज मीरा भाईंदरमध्ये आज 4 दिवस दिलं जाईल, आणि छोटा मुलगा 11 वर्षाचा इकडे स्विमिंग पूलमध्ये मरण पावला, आणि त्याचा सर्व जबाबदार ही इकडचा ठेकेदार आणि महापालिकेचे अधिकारी यांना वारंवार गोष्ट सांगून दिली, काही गोष्टी कळत नव्हत्या, लाईफ गार्ड नव्हता, या गोष्टी होत्याच। प्लस इकडे आज
इथे तुम्ही रेट कार्ड बघाल एवढं महाग आहे आणि महापालिकेने जर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चालू केलं आहे तर गरीब सामान्य लोकांना ते प्रशिक्षण घेता आलं पाहिजे होतं. पण इथे थोडं महाग आहे की 9 ते 10 रुपये इथे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लागतात. पण महापालिका ही बांधते कशाला? ते आमच्या टॅक्सच्या पैशांनी बांधलेली जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्यामुळे पुढे मीरा भाईंदरचं नुकसान होत आहे आणि आज मुलगा इथे मरण पावला आहे. खूप खेदाची गोष्ट आहे. म्हणून मी आपल्याला सांगू इच्छितो की जिथपर्यंत इकडचं जे व्यवस्थापक होत नाही तिथपर्यंत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आम्ही चालू देणार नाही ही आम्ही